How many of us think that it is very hard to afford a lawyer? Indeed it is. आज के टाइम अब जब आपको कोई कोर्ट में काम होता है, आप किसी वकील के पास जाते हो, they charge you a very high amount. Some of us can afford it, but some of us can't. There are poor people who seek justice in the court, but just because उनके पास पैसे नहीं होते वो लॉयर अफोर्ड नहीं कर पाते और जिसकी वजह से देर इज डिले इन जस्टिस. बट नो मोर, बिकॉज देर इज अ प्रोविजन ऑफ फ्री लीगल एड जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, सीआरपीसी में भी है, हर जगह. जो भी गरीब लोग हैं, नीडी पीपल हैं, हु कैन नॉट अफोर्ड अ लीगल काउंसिल ऑफ देयर ओन, देर इज दिस प्रोविजन. आर्टिकल 39A, which is Directive Principle of State Policy, clearly mentions that it is the duty of the state to provide for free legal aid. Section 304 of CRPC, जो कि मोस्टली जिसमें जब आपको किसी क्रिमिनल केस में चार्ज किया जाता है और कोई इंसान है जिसके पास पैसे नहीं है, उसे पता नहीं है कि वो कैसे लॉयर अफोर्ड करेगा, तो उसमें लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन्ड है, ये प्राविधान है, दिस इज अ प्रोविजन. If accused does not have sufficient means to engage a lawyer, the court must provide one for defense of accused at expense of state. तो उसके पैसे, उसका खर्चा स्टेट भरेगा और उनको एक लॉयर प्रोवाइड किया जाएगा. बिकॉज अगर उनको कोई रिप्रेजेंट करने वाला ही नहीं है, देन दिस वुड बी क्लियर इनजस्टिस. इसीलिए ये प्रोविजन है. अपार्ट फ्रॉम दिस, आर्टिकल 21 जो कि हमारा राइट टू लाइफ वाला आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्लियरली लिखा है एवरी पर्सन हैज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ. देयर शुड बी इक्वालिटी और हर किसी को राइट टू लाइफ है. और अगर कोई इंसान लॉयर अफोर्ड नहीं कर पाता तो फिर उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा? वो खुद से उसे कुछ भी नहीं पता. इसीलिए ये सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं. अगेन आर्टिकल 38(1) जो कि अगेन डीपीएसपी है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें फिर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है स्टेट शैल प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रमोटिंग सोशल ऑर्डर इंक्लूडिंग जस्टिस. तो जस्टिस तभी होगा जब बोथ साइड्स शुड बी हर्ड, एंड इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस दैट नो वन शुड गो अनहर्ड. मतलब कोर्ट कोई भी डिसीजन बिना दोनों पार्टियों को प्रॉपर्ली सुने, रिप्रेजेंट करने का मौका दिए नहीं देंगे. तो ये हमारे प्रोविजंस हैं. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के काफी सारे जजमेंट्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली फ्री लीगल एड को बढ़ावा दिया है, उसको एज अ प्रोविजन बताया है. फॉर एग्जाम्पल, हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979 का जजमेंट है. खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1981, माधव हयावंदराव घोसकोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1978. सो इन सब में क्लियरली ये मेंशन किया है कि अगर अक्यूज के पास खुद से पैसा नहीं है, खुद से ही कैन नॉट अफोर्ड अ लॉयर, तो उसको क्लियरली ही कैन गो एंड टेक द हेल्प ऑफ द स्टेट एंड एट द एक्सपेंस ऑफ स्टेट ही वुड बी प्रोवाइडेड अ लॉयर. और यहाँ तक कि ये तक बोला है इट इज द ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर. जब आपको कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है और उसे पता लगता है कि आपके पास है ना कोई, यू आर अ पुअर पर्सन, आपके पास नहीं पैसा है, सो ही शुड इन्फॉर्म द लीगल एड कमिटी. तो जो भी हर स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं जहां पर आपको पहली बार ले जाया जाता है, वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट स्टेट लीगल अथॉरिटी होती है जिनके थ्रू ये सब फ्री लॉयर्स इंगेज, जो भी फ्री लीगल काउंसिल इंगेज किए जाते हैं, वो आपको फ्री लीगल अथॉरिटीज जो भी हैं. खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1981, माधव हयावंदराव घोसकोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1978. सो इन सब में क्लियरली ये मेंशन किया है कि अगर अक्यूज के पास खुद से पैसा नहीं है, खुद से ही कैन नॉट अफोर्ड अ लॉयर, तो उसको क्लियरली ही कैन गो एंड टेक द हेल्प ऑफ द स्टेट एंड एट द एक्सपेंस ऑफ स्टेट ही वुड बी प्रोवाइडेड अ लॉयर. और यहाँ तक कि ये तक बोला है इट इज द ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर. जब आपको कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है और उसे पता लगता है कि आपके पास है ना कोई, यू आर अ पुअर पर्सन, आपके पास नहीं पैसा है, सो ही शुड इन्फॉर्म द लीगल एड कमिटी. तो जो भी हर स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं जहां पर आपको पहली बार ले जाया जाता है, वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट स्टेट लीगल अथॉरिटी होती है जिनके थ्रू ये सब फ्री लॉयर्स इंगेज, जो भी फ्री लीगल काउंसिल इंगेज किए जाते हैं, वो आपको फ्री लीगल अथॉरिटीज जो भी हैं.
विच मीन्स कि अगर आपके पास नहीं है या फिर पुलिस इन्फॉर्म करेगी, आप खुद से जा सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि मेरे पास आई एम अ पुअर पर्सन, आपको प्रूफ देना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा और आपको क्लियर, फिर वो आराम से एक लॉयर इंगेज करा देंगे। ऑल्सो अगर कोई मैजिस्ट्रेट एंड सेशंस जज, अगर उधर जज के सामने आप जाते हैं और उनको दिखता है तो उनको कि आपके पास कोई लॉयर नहीं है, सो ही शुड इन्फॉर्म, ही मस्ट इन्फॉर्म every accused appearing before them and not represented by a lawyer that he has the right to be represented by a lawyer and he can contact such legal authorities। जो भी है हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट स्टेट लीगल अथॉरिटीज बनाई गई हैं। अब क्या क्या चीजें आती हैं ये जो फ्री लीगल एड है जो कि लीगल सर्विस अथॉरिटीज देती हैं, इसमें आपकी कोई भी कोर्ट फीस होती है, अदर प्रोसेस फीस होती है, ये सब पे करते हैं। ये चार्ज फॉर ड्राफ्टिंग देते हैं, ये चार्ज फॉर लीगल प्रैक्टिशनर जो भी आपका एंगेज हुआ है उसको देते हैं। कोई भी आपको ऑर्डर डिक्री निकलवानी है कोर्ट, उसके पैसे ये प्रोवाइड कराते हैं। कोई भी पेपर वर्क है, कुछ भी मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने, सबके पैसे प्रोवाइड करेंगे। बट ये जो ऑर्डर है, ये जो आपको लॉयर प्रोवाइड किया जाएगा तभी किया जाएगा जब आप प्रूफ देंगे कि आप जो फॉर्म भरेंगे उसके साथ कि आपके पास यू डोंट हैव मीन्स टू एंगेज अ लॉयर, यू आर अ पुअर एंड नीडी पर्सन, तभी आपको ये कराया जाएगा। और अगर बाद में कभी ये फाइंड होता है, इट इज फाउंड आउट दैट यू आर लाइंग टू द स्टेट लीगल अथॉरिटीज, तो फिर आपकी वो सर्विस वापस ले ली जाएगी। तो आपको मतलब बोनाफाइड प्रूफ देना पड़ता है कि आप you are a poor person and you are either below poverty line or you don't have a means to engage the hefty fees of the lawyers. So I hope this helps, and this is a very helpful provision for all the poor people so that there is justice for all. So yes, thank you, and I hope it helps all.